नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये इलाका बड़ों वाला, शहीद गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा, धर्मपत्नी उनकी विनीता देवी, जो कि सामने आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर विनीता देवी, ये ज़मीन इन्हीं की है और इनने जो मेमोरियल बनाया है शहीद गजेंद्र सिंह जी की, वो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहीं पर आज झंडारोहण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की, माता की, भारत माता की है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा हिंदुस्तान की शान का है, हिंदुस्तान की शान का है। परम सम्मानित हमारे आज के मुख्य अतिथि GC 130841 सेना के प्रतीक सुधार मेजर ऑनरी कप्तान दलवीर सिंह साहब, भारत माता की, भारत माता की। ऑनरी कैप्टन दलवीर सिंह, मुख्य अतिथि 80+। आज हम यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी का दिन मना रहे हैं और मैं गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष महावीर सिंह राणा और उनकी समस्त टीम तथा सभी गौरव सेनानी बंधुओं को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही गौरव सेनानी संगठन की तरफ से हमारे सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियां, उनके आश्रित का सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, गौरव सेनानी ने पूरे देहरादून में अलग अलग क्षेत्रों में, ये इलाका गणेशपुर है जहां पर हमारे शहीद गजेंद्र सिंह जी का मेमोरियल है और वहां पर हम 15 अगस्त को झंडारोहण किया, मुख्य अतिथि दलवीर सिंह साहब ने। इसके अलावा अन्य कई सदस्य यहां पर आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से पूरा देहरादून और पूरा उत्तराखंड और पूरे घरों में तिरंगा लग रहा है। आप लोगों से एक मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन शहीदों का नाम नहीं आया, जैसे मेरी माटी मेरा देश, कई शहीदों का उसमें नाम नहीं आया, उनके मेडल, उनके नंबर हमें भेज दें। कम से कम कल्याण मंत्री के थ्रू या सरकारी महकमे के थ्रू उन लोगों की याद खबर करेंगे, जैसे कईयों को शहीद का दर्जा नहीं भी है, गाँव में उनकी मेमोरियल रख रही। पहली बात ये थी। दूसरा, मेरी माटी मेरा देश या कोई कार्यक्रम जो भी सरकार चला रही है, ठीक है, आप शहीदों को याद कर रहे हैं जिनने किसी ने याद नहीं किया। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जो ये जीवित लोग हैं, इन्हें याद कब करोगे? इनके संघर्ष के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आप इन्हें कब सम्मान दोगे? क्या शहीद होने के बाद ही सम्मान मिलता है? वो जो शहीद हुए उनकी तो कल्पना नहीं कर, अकल्पनीय शौर्य उनका है, लेकिन वो भी इन्हीं जीवित लोगों में से, इनके सगे समेत, इनके भाई, इन्हीं लोगों के साथ ट्रेनिंग की होगी, इन्हीं लोगों के साथ लड़ाइयां लड़ी होंगी और इसलिए सरकार इनकी भी सुने। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2, किसी भी कार्यक्रम के तरह मेरी माटी मेरा देश बहुत अच्छा, लेकिन किसी भी कारण आप डाइवर्ट ना हो, आपका उद्देश्य अपना पे पेंशन की लड़ाई है और इसे जारी रखना। किसी भी सरकारी कार्यक्रम बहुत सारे चलेंगे, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, डाइवर्ट मत होना। आप मेरी बात समझ गए, कोई सा कार्यक्रम गवर्नमेंट चलाए। क्लियर हो गया? नंबर 2, अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आज उम्मीद है कि प्रधानमंत्री महोदय आज क्या कहते हैं हम लोगों के विषय में, इस पर अगली रणनीति तय होगी, जिसके तहत एक बड़ा संघर्ष रेवाड़ी में करने का अभी चल रहा है। होता क्या, बात की बातें हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। परेड ग्राउंड पूरा भर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने के लिए पैसे की तंगी, यातायात की तंगी, मौसम, वर्षा इत्यादि का बैरियर है, लेकिन अपने ही राज्य में आंदोलन का कोई बैरियर नहीं है। हजारों की संख्या में 1,83,000 सैनिक एवं वीर नारियां, विधवाएं, माता बहनें कुल मिला के होते हैं, जिसमें से कम 25,000 तो उस ग्राउंड में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरा कैमरा लाइए, हमारी माता बहनें भी सहयोग करती हैं, नजदीक आइए जरा। और इनका भी अपना उम्मीद है कि भविष्य, इस बच्चे को देखिए जो सैन्य ड्रेस में है, इनके भविष्य की बात हो रही है। हमें कुछ मिले ना मिले, क्या हमें इनके भविष्य के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? नन्हे बालकों को देखिए, इनके अंदर भी ये जोश भर दिया गया देशभक्ति का। आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और स्वतंत्रता मनाते हैं, इसलिए स्वतंत्र देश में लोकतांत्रिक अधिकारों से क्या हम अपने अधिकार की बात कर सकते हैं या नहीं?
आप सभी लोगों को ये पता है। इसके बाद हम लोग एक बाइक रैली निकालेंगे और सारे देश को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भारतीय लोकतांत्रिक तरीके से, मैंने आप 1947 से लेकर आज 2023 तक का विवरण, पोस्ट वार पे कमीशन से 7th पे कमीशन तक की विसंगतियों का कल ही मैंने एक डाटा बनाया है, जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा हमारे साथ इंसाफ हुआ है या नहीं। यदि इंसाफ होना चाहिए तो वो होके रहेगा। इसलिए सम्मान, पूरे देश का सम्मान, इस तिरंगे का सम्मान, इस भारत माता का, इसे माता, इस धरती को माँ इसलिए कहते हैं, इसी को दुर्गा कहते हैं, इसी को प्रकृति देवी कहते हैं। इसे आप किसी रूप में भी मनाए, ये हमारी माँ है, जगत जननी है। इसके संकल्प के आधार पर इसके वीर पुत्रों को सम्मान, उनका पेंशन का हक जरूर गवर्नमेंट देगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत हम अध्यक्ष महावीर राणा। नमन उन वीर नायकों को, अमर शहीदों को, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने लहू का बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारा भारत देश हमेशा उन अमर शहीदों को याद करता रहेगा, इसी प्रकार याद करता रहेगा। या अन्य जो भी हम करवाते रहते हैं, तो भाई साहब हमारे साथ मदद करते हैं। समाज सेवी धन्यवाद। चंद्रशेखर बहुत धन्यवाद आए और उनका स्वागत किया गया। धन्यवाद जोशी जी। अभी झंडा रैली, ये मुख्य व्हीकल जा रहा और ये मुख्य व्हीकल के साथ ही रैलियां निकलेंगी और ये विशाल दल रैली करता हुआ, और ये माताएं, मेरा सौभाग्य, हाँ जाओ, नहीं पैदल नहीं, गाड़ी में। ये माता बहनों को भी बैठने का मौका देते हैं। ये माता जी, हाँ मेरे साथ हैं, ये माता जी को मैं ले जाऊंगा। हाँ, इस प्रकार से मार्च आप देख रहे हो, बैठो। हाँ, माता जी को बिठाओ और आप मेरे साथ, ठीक, इस प्रकार से बाइक रैली। अमर शहीद, स्वतंत्रता के वीर अमर शहीद, आजादी के वीर अमर शहीद, आजादी के वीर अमर शहीद, भारत माता की। ये हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय पैदल यात्रा दौड़ते हुए नौजवान हैं, नौजवान जोश, और अध्यक्ष भी हैं, काफी जोशीले, लोगों का समन्वय बना करके रखा हुआ है।
एक साइड में हो जाइए और यहाँ से हम लोग गणेश जोशी जी पैदल ही यहाँ तक पहुंचे। हथेलियों में शहीद जय सिंह मार्ग पर यहाँ पर उनके स्मारक पर माला चढ़ाई जाएगी और उनको सम्मान दिया जाएगा गौरव सेनानियों द्वारा। शहीद जय सिंह मार्ग पर ये वृद्ध माता जी यहाँ पर आए हैं और कारगिल के शहीद जय सिंह को भी हम प्रणाम सलाम करते हैं और उनकी शहादत को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो ये आपके उत्तराखंड के जाबाज वीरों के शौर्य की कहानी है, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और इनके देशभक्ति के का ही परिणाम है कि गढ़वाल, कुमाऊं रेजिमेंट और साथ में नागा रेजिमेंट भी आपको प्रदान की गई। तो ये नागा 2 नागा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और मास्के घाटी में इन्होंने युद्ध लड़ा था और वहीं ये शहीद हुए शहीद जय सिंह। और ये पेलियो इस इलाके का नाम है, पेलियो गणेशपुर का इलाका, ये आगे ये शिमला बाईपास रोड पर। तो ये शहीद जय सिंह के आप फोटो देख रहे हैं। तो कारगिल युद्ध ऑपरेशन में ये शहीद हो गए थे और नया गांव का ये क्षेत्र है। और फ्लैग रैली की वापसी झांकी निकाली थी तिरंगा को लेकर के।